पिछली बार मैंने आपको RSI डाइवर्जेंस के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड करना बताया, लेकिन एक सपोर्ट को ढूंढना कैसे जाता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों को सपोर्ट मार्क करना आता होगा, बिल्कुल नहीं आता, मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम टचेस मिले उसका बॉडी कनेक्ट कीजिए, बॉडी नॉट विथ, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट जो एरिया होगा मैक्सिमम टचेस से होकर बनेगा, और मैक्सिमम टचेस में हम सपोर्ट को मार्क कैसे करेंगे कि जो कैंडल का बॉडी होगा वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस सपोर्ट के नीचे कई बार कैंडल आ सकती है, तो ये आप मान के चलिएगा। उसके बाद जो कैंडल बाहर निकली है उसके लास्ट कोई बाहर कैंडल हो, उसका बॉडी एरिया टच करके एक दूसरा लाइन हॉरिजॉन्टल का डालिए और उसको रेक्टेंगल से मार्क कर दीजिए, तो ये सपोर्ट एरिया आपका बन गया। अब सपोर्ट तो ढूंढ लीजिए, मैं कैसे मानूं कि ये एक रिवर्सल एरिया है सपोर्ट का। तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे कोई भी नंबर से हम पता करते हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया वैलिड है कि नहीं। नंबर स्विंग टू स्विंग कनेक्ट, मतलब स्विंग टू स्विंग हाई से स्विंग लो तक कौन सा नंबर आ रहा है, उस नंबर के आधार पे एक सबसे पहला पैरामीटर हमारा क्लियर होगा कि ये सपोर्ट वैलिड है कि नहीं। तो कुछ नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि 3, ठीक है, 7 और 10, और इनके मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आएंगे, जैसे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, इज इक्वल टू 14। और बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बहुत जल्दी, लॉन्ग वीडियो नहीं। इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो ये कौन सा नंबर है, 3 नंबर हो, 6 नंबर हो, 9 नंबर हो, जैसे 7 नंबर हो, 7 का इंटू 2 में करेंगे तो 14 नंबर हो। तो ये नंबर याद रखना, 3, 7, 10, और इनका मल्टीप्लिकेशन नंबर। तो अगर वो नंबर यहाँ सपोर्ट एरिया पे जहाँ पर प्राइस आया है, अगर वो नंबर मिलता है, वो एक रिवर्सल एरिया, एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे कौन सा है, एक, पीछे मैं बैक टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम खराब होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन नंबर है, और एक रिवर्सल पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। अब दूसरा पैरामीटर, पहला बोला नंबर्स में काम करता है मार्केट, नंबर्स में काम करता है, इसे ध्यान रखिएगा। 7 डे इन अ वीक, समझिए, 3 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर्स में काम करता है। तो सबसे पहले टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग का पैरामीटर नंबर से। दूसरा पैटर्न, इनसाइड बार पैटर्न, बिग ग्रीन कैंडल हो कोई और उसके लोएस्ट एरिया पे प्राइस है। अब बिग ग्रीन कैंडल, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बिग ग्रीन कैंडल है, ये इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बिग ग्रीन कैंडल है, प्राइस इसके भले ही ऊपर चला जाए, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ सपोर्ट है, ऐसा कुछ सपोर्ट होता और ये एक बिग ग्रीन कैंडल होती और इसके लोवेस्ट एरिया के आसपास प्राइस है, तो एक वो दूसरा रिवर्सल मेरा पैरामीटर है कि यहाँ मैं मान सकता हूँ कि बिग ग्रीन कैंडल के लो के आसपास प्राइस आया है, तो मेरा ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा। तो यहाँ कुछ तो ग्रीन है लेकिन बहुत बड़ा ग्रीन नहीं है। तीसरी बात, कोई भी, मैंने आपको नंबर बताया, मैंने आपको इनसाइड बार पैटर्न बताया। तीसरी चीज, कोई भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट अगर इस एरिया पे मिलता है, मूविंग एवरेज आप लिख लीजिए 20, 50, 100 और 200, ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर अगर प्राइस है, एक रिवर्सल एरिया में इसको मान सकता हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज आप ध्यान रखिए, ये तीसरा पैरामीटर मूविंग एवरेज हो गया। चौथा, कैंडल स्टिक पैटर्न, लॉन्ग लेगेड डोजी, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, ये मैं बाय साइड के लिए बता रहा हूँ, सेल साइड के सेम रिवर्सल पैटर्न होंगे। मॉर्निंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, these are the candlestick pattern which we can identify here on the support, which we can expect that these patterns, इन पैटर्न्स के हिसाब से प्राइस रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी करेगा। तो मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है,
ठीक है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है, तो मैं इसे मान सकता हूँ कि यहाँ से प्राइस अपसाइड में जा सकता है। तो मेरे पास कितने पैरामीटर हो गए? नंबर्स, इनसाइड बार पैटर्न, मूविंग एवरेज सपोर्ट और कैंडल स्टिक पैटर्न। लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ वॉल्यूम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बता नहीं पाया था क्योंकि लास्ट टाइम हमने ना ब्रेकआउट ट्रेड करना सीखा था किसके साथ? आरएसआई के साथ। लेकिन आरएसआई अब ढूंढोगे कहाँ? आरएसआई ओवरसोल्ड एरिया पर तो ढूंढोगे, लेकिन इस जगह ये जो सपोर्ट है यहाँ ओवरसोल्ड एरिया मिले आरएसआई का, तब बनेगी बात। ठीक है, ये सपोर्ट हर किसी में आप जब भी काम करोगे ना, ये सपोर्ट आपके काम आने वाला है और इसी से ही पूरा प्राइस मूव होता है। यही पूरा मतलब मार्केट की रीढ़ की हड्डी है और इसको आप कुछ भी कह लीजिए। कुछ लोग इसको डिमांड जोन बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, रिवर्सल एरिया, लेकिन ये सपोर्ट, मैं इसको सपोर्ट बोलता हूँ क्योंकि मैं इस पर ट्रेड करता हूँ। तो इस पर आप ये पैरामीटर रख करके आइडिया लगा सकते हैं कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। सपोर्ट तो बहुत होंगे, आपको मिल भी जाएंगे, आपको मार्क करने का तरीका ही मैंने बता दिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है ना, इनके लिए पैरामीटर में अप्लाई करूँगा। फिर एक पैरामीटर आती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको 50, 60, 78 तक मिल जाए, इससे नीचे मिले आप भूल जाए उसको। मैं मतलब नीचे तो मिल सकता है, नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये एरिया मिलता है 78.2, 61.2 या 1 जो भी है और 50% एरिया, तो और ये एरिया में अगर आप सपोर्ट एरिया पे अगर आपको ये फिबोनाची एरिया मिलता है तो वो फिर मैं एक आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक पैरामीटर है कि क्या प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, तो मूव अपन देखेंगे कि एक पैरामीटर ये है कि जिस सपोर्ट पे प्राइस आया उसने कितना मूव दिया है सपोर्ट पे आने। ऐसा तो नहीं कि प्राइस कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा 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 मतलब थोड़ा सा मूव तो हो सपोर्ट के ऊपर से। अगर आपको मूव है, जैसे ये एक मूव है, जैसे ये एक मूव है, जैसे ये, तो एक मानते हैं कि एक अच्छा सपोर्ट होगा, तो हम मूव भी चेक कर लें कि पीछे मूव्स कितने हैं और कैसे हैं। ठीक है, फिर एक एरिया कहीं ऐसा सपोर्ट है जो कि किसी गैप एरिया के आसपास है। मान लीजिए कुछ ऐसा सपोर्ट बन रहा है कि जो गैप सपोर्ट बना है बट गैप के साथ बना है, गैप एरिया के आसपास है, या कोई गैप होता और सपोर्ट बनता, तो फिर एक रिवर्सल एरिया अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गैप के साथ भी है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। और कई दफे आपको एक लास्ट पैरामीटर है कि आपको प्राइस अगर कंसोलिडेशन करता दिखाई पड़े, एक ही एरिया पर मूव्स नहीं हो बट एक टाइट रेंज में कोई ऐसी प्राइसिंग आपको मिले इस सपोर्ट एरिया पे, तो मान के चलिए कि एक रिवर्सल का साइन यहाँ बन रहा है। सपोर्ट एरिया पे अगर आपको कंसोलिडेशन एरिया मिले तो एक सपोर्ट का एरिया अपन आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं सपोर्ट के आपको पैरामीटर बता दिए हैं, ऐसे हम सपोर्ट को फाइंड करते हैं और ये एक तरीका है सपोर्ट को फाइंड करने का। गुड बाय दोस्तों, भाई इतना ही है। और जो सपोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सारी जानकारी मैं आपको सपोर्ट के बारे में दे चुका हूँ, सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं और इसी सपोर्ट पे आप आरएसआई डाइवर्जेंस को फाइंड करिए।